कोटा व्यापार महासंघ की 170 संस्थाओं का साधारण सभा की बैठक हुई और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कोटा में हम ट्रेवल मार्ट लेके आए। आज हम इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान में जयपुर के बाद कोटा को ट्रेवल मार्ट मिला और इसको हम नई ऊंचाइयां, इस ट्रेवल मार्ट को हम अद्भुत, ऐतिहासिक और अनूठा बनाएंगे और इस शहर को हम पर्यटन नगरी की ओर ले जाने में ये ट्रेवल मार्ट मील का पत्थर साबित होगा। कोटा व्यापार महासंघ की 170 संस्थाओं ने, 2 लाख व्यापारियों ने यह संकल्प लिया है कि हम कोटा की आड़ोती को अर्थव्यवस्था में नई दिशा देने के लिए एक नया आयाम स्थापित करेंगे। ये ट्रेवल मार्ट के बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। हमारे पास विपुल संपदा है, हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे पास में रिवर फ्रंट है, आधुनिक शैली का नवनिर्मित हमारा शहर है। हमारे शहर में अभ्यारण्य, चंबल सफारी है। हम राज्य में या पूरे देश में, मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश में किसी भी मायने में हमारा हड़ौती कमजोर नहीं है। रही तो मार्केटिंग और प्रचार प्रसार की कमी है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिस लेवल की मार्केटिंग और प्रचार प्रसार पिछले समय से चल रहा था उसको देखते हुए ट्रेवल मार्ट की आवश्यकता बहुत बड़ी महसूस की जा रही थी और आज उस ट्रेवल मार्ट के लिए हमें 2, 3, 4 जनवरी की परमिशन मिली है। पर्यटन विभाग राजस्थान और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रही है। मैं इस अवसर पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा हमारे साथ रही है। हमारे होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के हमारे अध्यक्ष हुसैन खान जी, हमारे संरक्षक श्यापुरा जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह जी, साथ ही मेरे साथी संदीप पाड़िया, अनिल मुंद्रा और इनकी पूरी टीम ने पिछले 4 महीने में जिस तरह का प्रयास किया है उसका नतीजा है कि 4 अगस्त को हमें ट्रेवल मार्ट आयोजित करने की मंजूरी मिली। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने राजस्थान के अछूते जो पर्यटन स्थल है उनको मानचित्र पर लाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से एक मिशन उठाया है। 5000 करोड़ का बजट उसके लिए दिया है और ये ट्रेवल मार्ट जिस तरह से कोटा में आयोजित हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि आड़ोती का कोई भी संभाग पर्यटन से अछूता नहीं रहेगा और ये एक ऐसी आयोजन होने जा रहा है जिसमें हम 1500 टूर ऑपरेटर्स को बुला रहे हैं। उनको आने जाने के लिए उनको यहाँ रुकाएंगे, आतिथ्य सत्कार करेंगे और मुझे आज ये गर्व हो रहा है कि परसों हमारी हमें जो 1500 कमरे चाहिए, तो जनरल बॉडी की जो हमारी बैठक हुई उसमें हमारे सारे होटलियर्स ने तन मन धन से 700 कमरे उनके लिए आरक्षित कर दिए। तो ये एक अच्छा सीन है, पूरा कोटा एकजुट है। सरकार का सहयोग होता है ना, पर्यटन विभाग हमें जो फंड दिया है वो एक स्पॉन्सर है, लेकिन उसके अलावा भी हमें फंड को 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है और इसमें 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा है। लेकिन हम कोटावासी इसको अपना आयोजन समझकर तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। हमने 2 करोड़ रुपए सरकार से मांगे थे, लेकिन कई मजबूरियां होती है, लेकिन हम इस बात से कोई हमें गिला शिकवा नहीं। हमें ये है कि उन्होंने ट्रेवल मार्ट का आयोजन कोटा को दिया, इससे हमें कोई रकम की नहीं, हम सब मैनेज कर लेंगे। हम ये विश्वास है हमें कि कोटा की शहर की जो हमारे व्यापारी, उद्यमी, यहाँ के सभी लोग हैं, उनकी एक चाह थी वो हमने पूरी की, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। हम लोग होटल फेडरेशन भी पूरा सहयोग करने को तैयार है, कोई कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, आतिथ्य सत्कार की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम इस शहर को ये हम दिखाएंगे कि कोटा का ट्रेवल मार्ट बेहतरीन ट्रेवल मार्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर कोटा के ट्रेवल मार्ट का नाम लिया जाएगा, ऐसी हम लोग सोच रहे हैं, ऐसी हमारी इच्छा है और ये हमारा संकल्प है। हमारे अध्यक्ष क्रांति जी जैन और महासचिव अशोक जी महेश्वरी का, जिन्होंने इतने बड़े जो ट्रेवल मार्ट कोटा शहर में आयोजित होने जा रहा है उसका हमें संयोजक और उप संयोजक नियुक्त किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोटा शहर की सारी 140 व्यापारिक संस्थाएं मिलकर इस ट्रेवल मार्ट को भव्य रूप देगी और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट रखेंगे और एक जो पंडाल लगाएंगे जिसमें कोटा के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं सारे, जिसमें चाहे वो अपना गेहूं हो, कचौरी हो, कोटा डोरिया हो, कोटा स्टोन हो, इनको भी हम उसमें एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कोटा शहर के सारे उत्पाद भी उसमें आए। और कोटा ट्रेवल मार्ट को बनाने के लिए हम विभिन्न समितियां बनाएंगे जिसमें सारे व्यापारियों को इन्वॉल्व कर इसको एक भव्य रूप देंगे। कोटा जो ट्रेवलिंग मार्ट खुल रहा है उससे सभी संस्थाओं को फ़ायदा होगा, सभी बिजनेस को फ़ायदा होगा।
हमारा प्लाईवुड ज़्यादा बिकेगा, हार्डवेयर ज़्यादा बिकेगा, हर तरह की सुविधा, और हम सब सहयोग करेंगे कोटा ट्रेवल मार्ट के लिए। तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बहुत दिनों से अशोक जी और सब हम पीछे लगे हुए थे। कोटा की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में ट्रेवल का बहुत बड़ी भूमिका आने वाली है। ट्रेवल जैसे जैसे टूरिस्ट कोटा में बढ़ेगा तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये टूरिस्ट बिजनेस ऐसा है जो यदि एक बार चालू हो गया तो इसमें कोई इब्बड़ नहीं होता। सारा परिवार जितने भी बाहर के आते हैं वो एक खर्चा करते हैं और उससे पूरे कोटा की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा। साथ में कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे जल जंगल अपना पुरातत्व और इसका धार्मिक टूरिज्म सब कुछ कोटा में अवेलेबल है। तो कोटा को एक ऐसा अभी तक छुपाया हुआ मानते हैं कोई भी, पूरे भारतवर्ष में ये पता नहीं है कि कोटा क्या है। तो कोटा को पूरे भारतवर्ष और विदेश में डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट को लाने के लिए ये ट्रैवल मार्ट का आयोजन जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे आशा है कि इससे बहुत जल्दी अपने को कोटा की अर्थव्यवस्था में सुधार मिलेगा। साथ में कनेक्टिविटी कोटा की बहुत अच्छी है। तो आज हर जो टूरिस्ट है वो भी ये सोचता है कि मैं एक बार मान लो जयपुर होया, जोधपुर होया, उदयपुर या सवाई माधोपुर, तो मैं नई जगह जाऊँ, तो वो नई जगह के हिसाब से भी कोटा को डेवलप करेंगे और 4 से 5 घंटे में पूरे अपन देश से यहाँ पहुँच सकते हैं। रोड बहुत अच्छा हो गया, दिल्ली बॉम्बे लाइन में आने के बाद ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा। रेलवे कनेक्शन बहुत अच्छा है। आने वाले वक्त में 2 साल में एयरपोर्ट भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोटा अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रहेगा।